भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। साथ में उपलब्ध है टेंशन फ्री ओकिनावा लाइट एंड ओकिनावा R30 स्कूटर। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। नगर में आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नगरपालिका ने शनिवार की आधी रात में अभियान छेड़ा। इस दौरान नगरपालिका अमले ने शहर के हनुमान चौक गोंदिया रोड पर बैठे 2 दर्जन से अधिक मवेशियों को पकड़कर काली पुतली चौक कांजी हाउस पहुंचाया, जहां से ट्रक में भरकर सुबह गौशाला में छोड़ने के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि आवारा मवेशियों के कारण शहर की सड़कों पर दिन भर में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, वहीं लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। लंबे समय से नगरपालिका द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण पशुपालक मवेशियों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर बालाघाट ने इन समस्याओं के निदान को लेकर नगरपालिका अमले को अभियान चलाने के आदेश दिए। इसके तहत शनिवार की रात्रि में करीब 27 मवेशियों को हाका गैंग के द्वारा पकड़ा गया। इस दौरान स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उके भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जल्दी कर लो, पहले कितनी होगी? 25 होगी, 25 2 मिनट रुक जाओ। 25 होगी यार, ज्यादा होगी यार, 25 से ज्यादा है यार, अभी रिपोर्टिंग होगी। पूर्व सांसद कंकर मुजारे इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पर है। छतरपुर, पन्ना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में वे लगातार रेत माफियाओं को बेनकाब कर चरणबद्ध तरीके से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये बगैर ये मुख्यमंत्री के सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये कि 27 करोड़ रुपये खा के उन्होंने पैसा नहीं दिया। पहले भी उत्खनन कर लिया, फिर खजाना को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद फिर उत्खनन भी चालू है। वही काम जो है पन्ना में किया गया है। मल्होत्रा ने खजाना को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उत्खनन भी कर रहा है। और पहले भी उत्खनन कर लिया, सरेंडर भी कर दिया कि नहीं यहाँ रेत नहीं है। ये सब चल रहा है। ये बुधनी में रेत उत्खनन हो रहा है। बुधनी में, होशंगाबाद में, गडरवाड़ा में, खुलेआम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, गृह जिले सीहोर में मैं देख के आया। वो साई खेड़ा रोड किनारे एकदम से नदी से 4 किलोमीटर की दूरी पर रेत का भंडारण पहाड़ बना के रखा हुआ है। तो आप एक महाअभियान चलाए ना इसको लेके? हाँ, महाअभियान चला रहे हैं। उनकी शुरुआत ये की महाअभियान चलाएंगे इसको। कहाँ से करेंगे? नहीं, संक्रांत हमने कर दिया पन्ना से संक्रांत हमारा हो गया है। अब ये निरंतर चलेगा पूरे प्रदेश भर में। संक्रांत हमारा हो गया है। रविवार को उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान खनिज मंत्री विजेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय रेत की निकासी को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद खुलेआम अंधाधुंध तरीके से नदियों से रेत निकाली जा रही है। पूर्व सांसद ने कहा है कि इस कारोबार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि रेत के अवैध उत्खनन में पूरी भाजपा सरकार मिली हुई है।
रेत माफियाओं का राज चल रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं मत पे इसमें। अभी हम पन्ना ज़िले के दौरे पे गए थे, छतरपुर गए थे, टीकमगढ़ गए थे। और पन्ना ज़िला जो है खनिज मंत्री का गृह जिला है, बृजेंद्र प्रताप सिंह का, उनका विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ खुले आम अंधाधुंध रात दिन पनडुब्बी लगाकर, पॉकलेन मशीन लगाकर, जेसीबी मशीन लगाकर उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन। और बड़े बड़े भंडारण किए हुए उन्होंने, पहाड़ बना दिया रेत का। पन्ना से 10 किलोमीटर दूरी पर पन्ना सतना रोड पे एक बहेरा गांव है। वहाँ पे सरकारी ज़मीन पर रोड किनारे और बिजली के पोल को दबा दिया रेत के भंडारण में। इतना ऊंचा पोल है, इतना ऊंचा पहाड़ बनाया है, 3 पोल दब गए हैं। सरकारी ज़मीन पर हो रहा है, बिल्कुल इलीगल हो रहा है। और प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है, मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। केन नदी की हालत बद से बदतर हो गई। केन नदी वहाँ की एक प्रकार से जीवन दायिनी है, पन्ना जिले की और छतरपुर की। उसको छलनी कर दिया, सीना उसका चीर दिया, एकदम छलनी कर दिया पूरा। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खुले आम पनडुब्बी चल रही है। नीचे से 50 फीट नीचे गहरे से पानी से रेत निकाल रही है। नदी में भंडारण कर रखा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पुंगरी गांव में भंडारण किया हुआ है। रेत है मध्य प्रदेश की और पुंगरी गांव है बांदा उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे रेत का भंडारण किया है किसानों की ज़मीन पे और कुछ सरकारी ज़मीनों पर। पहाड़ बना रखा है पूरा एकदम से। रामनई जो गांव है वो एकदम केन नदी किनारे पर है। वहाँ पे खेतों से किसानों के जबरन अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े टीले, बहुत बड़ी बड़ी पॉकलेन लगा गई है और कम से कम 70 फीट 75 फीट गहराई तक खोदा गया है। गांव के बिल्कुल घर से चिपक कर किनारे में एकदम से। और एक साथ वहाँ पर डंपर चल रहे हैं, 100 डंपर। चलने की जगह नहीं, रास्ता नहीं चल सकते आप। पानी जब आएगा, अभी बारिश का अभी पानी नहीं आया है, तो पूरा गांव बह जाएगा, डूब जाएगा और उसमें अच्छा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी उसमें। अच्छा, चूँकि आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं और तो आपने कोई धरना वगैरह या कोई क्या? देखिए, मैंने धरना अभी नहीं किया हूँ। मैं वहाँ पे भी गया था, लोगों ने मुझे आवाज़ दी थी, बुलाया था कि आप यहाँ आके देखें, पन्ना का बहुत बुरा हाल है। गृह मंत्री आपका मंत्री का गृह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संरक्षण में पूरा उत्खनन हो रहा है। उनका पूरा संरक्षण है। BD शर्मा जो वहाँ के लोकसभा के सदस्य खजुराहो के, पन्ना खजुराहो के, उनका संरक्षण वहाँ पे। और बृजेंद्र प्रताप सिंह के भाई उसमें शामिल है, लोकेंद्र प्रताप सिंह है, ज्ञानेंद्र सिंह है, ये सब लिप्त है उसमें। मतलब साधना सिंह का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम आ रहा है कि वो भी इसमें लिप्त है करके। कोई बोलने वाला नहीं, कोई शिकायत करता है उस पर FIR दर्ज करते हैं, जेल में बंद करते हैं, मारते पीटते। पुलिस वाले खुद, पुलिस वाले खड़े रह के उत्खनन करा रहे हैं। ये कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो मध्य प्रदेश की यह हालत है। अब BD शर्मा BJP के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लोकसभा सदस्य हैं, तो इसका मतलब पूरी BJP का संगठन जो है ये रेत के उत्खनन में और चोरी में वो लिप्त है। इस समय बरसात नहीं होने के कारण में जो पहरा पानी का काम जो है बंद सा हो गया है और किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। और देखने में आ रहा है कि अभी पूर्व में ढूटी घाट बांध चालू था, उसके कारण में किसानों का काम भी चालू हो गया था। और ढूटी घाट में पानी नहीं होने के कारण में किसानों का भी काम बंद हो चुका है, जिससे किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। और उस दयनीय स्थिति के देखते हुए कि भविष्य में कैसी फसल होगी, किसानों की चिंता पे, किसानों के माथे पे चिंता की लकीर झलक रही है कि वो कर्जा कैसे पटाएगा, अपना भरण पोषण कैसा करेगा और शादी ब्याह बच्चों की कैसा करेगा, आदि सब तमाम चिंताएं किसानों को सताई जा रही है। मानसून की बेरुखी के चलते खेती किसानी पर बुरा असर दिखाई देना शुरू हो गया है। पिछले कई सप्ताह से किसान बारिश की बाट जो रहे हैं, लेकिन पानी नहीं गिरने थे खेतों में दरारें पड़ने लगी है। वही लगाए गए रोपे के पौधे भी सूखने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में आखिरकार किसान अपने इन सूखती फसलों को देखकर किस तरह से चिंतित है, आइए देखते हैं आज बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। एक ओर जहां उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर बारिश नहीं होने से किसान चिंता में डूब गए हैं। इस बार जून में बारिश 40% कम हुई है। पिछले 3 सालों में ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ।
मौसम विभाग का मानना है कि इस बार जून में बारिश बेहद ही कम हुई, जिससे असिंचित क्षेत्र के किसानों को फसल सूखने का डर सता रहा है। अब किसान का सब काम हो गया है, समझे ना। अब सिर्फ प्रतीक्षा किसान कर रहा है पानी की और पराल का शुरू करने की, और पानी 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा है। और पानी की अब क्या है, भारी पानी की आवश्यकता है, जिससे कि बंदियों में पानी जमा हो, जिससे कीचड़ मच सके, है ना। थारा भी लोगों का आ गया है, लोगों ने अपना थोड़ा बहुत अपना सोडा वोडा दे करके थारा अच्छा आ गया है, लगाने लायक आ गया है। बस प्रतीक्षा लोगों को वही है, और लोग इसमें बहुत चिंतित है कि कब पानी आएगा, क्या होगा। अगर 2-4 दिन पानी नहीं आता है तो क्या स्थिति बनेगी किसानों की? काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वैसे क्या है, दिन पर दिन भाई जितने जल्दी मतलब लगता है तो फसल उतनी अच्छी होती है। अब ये दिन पर दिन जैसे लेट हो रहा है तो दिन पर दिन नुकसान ही होगा लोगों का। ऐसा मानसूनी सीजन का 1 माह गुजरने के बाद भी बालाघाट जिला पानी को तरस रहा है। स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा खेतों में पड़ रही दरारों को देखकर लगाया जा सकता है। ज़िले में 18 जुलाई तक महज 285 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि औसत सामान्य वर्षा को देखें तो 558 मिलीमीटर बारिश हो जाना चाहिए। बारिश नहीं होने का सर्वाधिक असर ज़िले के किसानों पर दिखाई पड़ रहा है। खरीफ की बुआई और रोपाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। किसान बारिश के इंतज़ार में अपनी नर्सरी और धान की रोपाई को सूखने से नहीं बचा पा रहे हैं। अजी रोपा लगा रहे हैं तो हाथ में चिपक रहे, ये लगाते ही नहीं बनता। क्यों? सूखा लगा रहे हैं। धूप भी ऊपर से नीचे का पानी गरम भी और होइच नहीं है पानी, तो क्या लगाएंगे वहाँ। कर्जे में पूरे डूबेंगे। ये देखो अभी सूखी भी जगह है तो ट्रैक्टर चलाए ही हैं, ट्रैक्टर वाले को पैसे देंगे ही। पानी आएगा, लेट भी आएगा तो पढ़ा लगाएंगे, मजदूरों को पैसा देंगे तो कर्जे उठा करके देंगे। जिले के किसानों को इन दिनों खेत में लगी फसलों को सींचने के लिए एक एक बूंद पानी की दरकार है। हालात यह है कि पानी के अभाव में मुरझाती फसलों को देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। जिला मुख्यालय के निकटतम गांव में सिंचाई के लिए वैसे तो नहरों की सुविधा भी है, लेकिन जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं होने से सिंचाई के लिए भी नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें भी सूखी पड़ी है। किसान अब पूरी तरह मानसूनी बारिश पर ही निर्भर हो गए हैं। किसानों ने मांग की है कि ढूटी डैम में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ने का प्रयास करें, अन्यथा किसानों की फसलें मुरझाई तो वे कर्ज में डूब जाएंगे। जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि जो वर्तमान में जो मौसम की बेरुखी के कारण नहरों में पानी का अभाव है, तो ढूटी घाट जो सूख चुकी है, तो ढूटी घाट में भीमगढ़ बीयर का पानी छुड़वाने का कष्ट करें, ताकि यहाँ पे किसानों को अच्छे से सिंचाई हो सके और उनका रोपाई का कार्य प्रारंभ किया जा सके।